नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी कुछ दिन पहले बीएसएससी का रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट में 13,000 कुछ सीट का प्रावधान था रिजल्ट जारी करने के लिए। लेकिन 13,000 सीट रिजल्ट जारी ना करके बल्कि 11,000 ही कुछ सीट पर रिजल्ट दिया गया। उसके बाद जिस मुद्दा पर आज हम लाइव आए हैं, जिस मुद्दा पर आज हम बात करने वाले हैं, वो डिप्लोमा स्टूडेंट छात्र पर वही मुद्दा पर बात करने वाले हैं। बात यह है कि डिप्लोमा स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के समतुल्य होता है, लेकिन 8 साल इंतजार करने के बाद उन अभ्यर्थियों जो डिप्लोमा कर चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट से बाहर कर दिया गया है। इस बात को लेकर, क्योंकि आप डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं और डिप्लोमा अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के समतुल्य नहीं माना जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम भैया, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ और क्यों इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के समतुल्य बराबर नहीं दिया जा रहा है डिप्लोमा डिप्लोमा वाले को। क्या पूरा मामला है पुरुषोत्तम भैया? देखिए, ऐसा है ना कि इसकी वैकेंसी 2014 में आई थी। उससे पहले हम लोग डिप्लोमा धारी है, जी। मैट्रिक के बाद में 3 साल का डिप्लोमा है उसको किए। उसके बाद में कुछ लोग उसी के आधार पे ग्रेजुएशन भी कर लिया, कुछ ने बीटेक कर लिया। दैट मीन्स कि हमारा जी। 10+2+3 का जो शिक्षा नीति है वो हमारा कंप्लीट है, क्लियर है। उसी के आधार पे हम लोगों ने अप्लाई किया। हमें पीटी में भी स्वीकार किया गया, मेंस में स्वीकार किया गया, पीटी का रिजल्ट हुआ, मेंस का हुआ, काउंसलिंग तक स्वीकार किया गया। और हमें कभी भी यह सूचित नहीं किया गया कि आपको डिप्लोमा के आधार पे आप नॉट एलिजिबल है। 28 ऐसे कैंडिडेट है जिनको कि बाहर कर दिया गया है। यह कहकर बाहर किया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंटर का समतुल्य नहीं है, समकक्ष नहीं है। जबकि मैं बिहार से हूँ और बिहार में ही बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकार की है, जो इंटर के डिप्लोमा के बाद बच्चों को ये ग्रेजुएशन करवाती है। दैट मीन्स अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, वह 10+2 में वो पास करके आ चुका है। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि जो बच्चे ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन कर लिया, क्या वह इंटर लेवल की जॉब करने के लिए फिर से इंटर करेगा? इस बात पे शिक्षा डिपार्टमेंट और जीईडी डिपार्टमेंट है, बीएसएससी हो, अपना निर्णय स्पष्ट करना चाहिए, शिक्षा डिपार्टमेंट खास करके, क्योंकि इस तरह की प्रोविजन भारत सरकार भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप डिप्लोमा है, दैट मीन्स आप लोअर जो 10+2 लेवल के जॉब है उसको कर सकते हैं। और बिहार से सटे जो हमारा राज्य है, यूपी है, झारखंड है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहें कि इन सभी चीजों को समकक्ष माना गया है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई पूछा नहीं जाता है कि कहाँ से आपकी डिग्री है, आपने क्या किया है। लेकिन बीएसएससी के द्वारा 8 साल के बाद में जब यह हमारी उम्र हो गई है कि हम आगे तैयारी नहीं कर सकते हैं और ये रिजल्ट की हम लोग इंतजार कर रहे थे, अगर हमको काउंसलिंग तक में रोक दिया जाता तो उतनी परेशानी नहीं होती। हम समझ जाते कि चलिए हमारा कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है। लेकिन डॉक्यूमेंट में सब कुछ है, सब कुछ लिया गया। तो अब बीएसएससी यह क्लियर करे कि वो समकक्ष मानती किसे है। और यह भी शिक्षा डिपार्टमेंट क्लियर करे कि जब आपका बिहार सरकार की यूनिवर्सिटी जैसे मगध यूनिवर्सिटी हुआ, इग्नू हुआ, और यूनिवर्सिटी आसानी से इसका ये एग्जाम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है, तो यह तय करे कि क्या इन बच्चों को फिर से 10+2 कराया जाए और 10+2 लेवल का जो जॉब होती है, वैकेंसी होती है, वह एलिजिबल होगा, या फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का भी आदेश है, मैं उनके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, शिक्षा डिपार्टमेंट तमाम सहित जो बड़े अधिकारी है, जो बड़े डिपार्टमेंट है भारत सरकार, बिहार सरकार का, इस चीज को संज्ञान में ले और हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसको अन्याय न करने दे। क्योंकि 8 साल बाद किसी को यह कह देना कि आप एलिजिबल नहीं है, क्या आपको 8 साल लग गया, 8.5 साल लग गया यह तय करने में कि डिप्लोमा इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट नहीं है? यह आप कैसे कह सकते हैं? इसी के आधार पे एडमिशन बिल्कुल में सर। होता है, ग्रेजुएशन में होता है, सब कुछ में होता है। अब हम कड़े से ये सिचुएशन हो गई है। हम लोग की संख्या बल भी 28 व्यक्ति है। यह हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया गया, हम करे से करे क्या, ये सिचुएशन पैदा हो गई है। इसलिए हमारी गुजारिश है ये बिहार सरकार, शिक्षा डिपार्टमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हो,
सामान्य प्रशासन विभाग हो, और जो ऑटोनोमस बॉडी बीएसएससी है, जो जिन्होंने हम लोगों को बाहर किया है, वह अपने निर्णय को वापस ले और पुनर्विचार कर यथाशीघ्र हम लोग को मेरिट लिस्ट में अपने पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से डाले, जगह दे। सर देखिए, और ये बात भी है कि सर जो डिप्लोमा स्टूडेंट करते हैं वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट रहता है, चाहे कोई कोई दो यूनिवर्सिटी से साल करे, दो लेकिन वो साल समतुल्य के बराबर रहता है। और इसी बिल्कुल। के आधार पर वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। लेकिन बिल्कुल बात यहाँ ये आ रहा है कि बीएसएससी जो अभी 28 स्टूडेंटों को निकाला गया है, ये बहुत ही अपने आप में निंदनीय है, क्योंकि 8 साल आपने इंतजार करवाया। अगर विज्ञापन में ही आपने लिखा था, बीएसएससी में जो निकला था वैकेंसी, उसी में लिखा था कि इंटरमीडिएट के समकक्ष जो भी हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसी टाइम ये लिख दिया होता कि आप डिप्लोमा जो कर चुके हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, तो उसी टाइम नहीं भरता। कहीं ना कहीं ये बीएसएससी आयोग के द्वारा स्टूडेंटों को उसके साथ भविष्यों का खिलवाड़ किया जा रहा है। और उसके बाद रिजल्ट हो जाने के बाद 28 स्टूडेंटों को बाहर कर देना, ये अपने आप में बहुत खराब है। और वो स्टूडेंट अब करे सो करे, क्या करे, उनका तो उम्र भी अब पार हो चुका है। जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का जो आदेश है, जो बिहार के बाद, बिहार से 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ, उनका ये निर्देश है। और वहां के शिक्षा डिपार्टमेंट, सभी जगह को शिक्षा डिपार्टमेंट को मानती है। यहाँ तक कि बिहार में ही एडमिशन जब हुआ है, तो ये कैसे, ये है तो नेचुरल जस्टिस है कि हम लोग उसके एलिजिबल है। 11 के बाद हम लोग, मैंने 11 में किया, उसके बाद में अप्लाई किया 2014 में, सारी प्रक्रिया गुजर गई। अब यह तय कैसे हो पाएगा कि हम फिर से डिप्लोमा न, ये ग्रेजुएशन न करके फिर से हम इंटर करें और तब हम फिर से अप्लाई करें? ये तो सोचनीय वाली बात है। और कहीं से ये नहीं हो सकता है कि आप नॉट एलिजिबल है। आप सिलेबस उठाकर देख लें, तो इंटर का हो और ये पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा में पढ़ाई जाती है, जितने पढ़ाई जाती है वह हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसके अलावा जो अपनी ब्रांच की पढ़ाई होती है वो सारा होती है। तो हमारी गुजारिश जो है कि बिहार के बच्चों को इस तरह से मानसिक प्रतिद्वंद्विता न दे, क्योंकि यहीं के बच्चे दूसरे जगह जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं किया जाता है, कोई पूछताछ नहीं किया जाता है। अथवा वो ऑटोनोमस बॉडी अपने आप में निर्णय लेती है कि हाँ ये 2 साल के बदले 3 साल किया है, उसमें इंक्लूड है। ये इस तरह से हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश ना करें। यथासंभव हो इस पर संज्ञान ले, बीएसएससी ले, शिक्षा डिपार्टमेंट ले, और हम लोगों को जो पोस्ट प्रेफरेंस में डाले हैं उसके हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो, हमारा स्थान बरकरार हो। बिल्कुल सर, आप सबकी संख्या कितनी है जो इन लोगों को हटा दिया गया है बीएसएससी से? 28 लोग ऐसे हैं जिनको ये हटा दिया गया, हमारे पास ये सारा प्रूफ है। और अन्य स्टेट में जो जिसका जहां जहां मान्यता प्राप्त है, ये हम लोगों के पास सब कुछ रखे हुए हैं, इनको सब कुछ हम दे दिए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, मनमानी को उतर चुके हैं। तो इस तरह से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए संज्ञान में आने की जरूरत है, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल सर, देखिए एक तो और बात है सर कि जो पॉलिटेक्निक कर चुके होते हैं, जो डिप्लोमा कर चुके होते हैं, उस पर तो एक बिहार सरकार या भारत सरकार में जल्दी वैकेंसी नहीं आती है। नहीं, और उसके बाद जब एलिजिबल रहता है समकक्ष किसी वैकेंसी के अनुसार, तो उसमें भी छाट दिया जाता है। तो वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ जाए, यही तो जब शिक्षा बीएसएससी में आप डिपार्टमेंट बाहर। यही तो शिक्षा वही ना सर, डिपार्टमेंट को तय करना। बिल्कुल, जब आप बीएसएससी से बाहर कर रहे हैं और पता ना जाने कितने वैकेंसी होंगे, आप बाहर करेंगे, तो फिर जो इक्विवेलेंट दिया गया फिर उसका मान्यता तो कहीं है ही नहीं, तो फिर वो बिल्कुल डिप्लोमा नहीं है, और जबकि यहाँ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। भारत भारत सरकार के एआईसीटी जो अप्रूव्ड है, इसमें जबकि 2 साल का आईटीआई होता है उसको समकक्ष मान लिया गया है बिहार में। बिल्कुल और बिल्कुल नए शिक्षा नीति में जो नए नए प्रावधान आए हैं उसमें तो हर ईयर का अपना वैल्यू है, अपना इवोल्यूशन है। यह तो सोचनीय बिल्कुल वाली बात है कि नए नए शिक्षा नीति को हम लागू कर रहे हैं। और जो क्या नए शिक्षा नीति से जो पहले जो डिग्रीधारी है, क्या उनकी डिग्रीधारी अवैध हो जाएगी, अमान्य करार दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया सकता है। बिल्कुल यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो न्यायालय शरण में जाने की जरूरत हम लोग पड़ सकती है, और जाएंगे भी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने इसका निर्णय दे चुका है।
कहीं किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं है। यही चीजें बिल्कुल हमको रखना है, यही चीजों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जितना संभव हो सके मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आने वाले फ्यूचर के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो, ये सोचने वाली बात है। बिहार में इस तरह के किसी बच्चे के साथ या अन्याय नहीं हो। रिजल्ट के बाद ये मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है बहुत प्रकार के। इस प्रकार से मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से, यह एक मुद्दा है कि जिसमें आप ऐसे स्टूडेंट को जो डिप्लोमा कर लिया उसके बाद में ग्रेजुएशन कर सकता है, बीटेक कर सकता है, तो ऑलरेडी वह 10+2 उसमें आ गया। तो जब एजुकेशन कर सकता है तो दैट मीन्स वो पीछे जॉब भी कर सकता है। इसमें कहीं बिल्कुल किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। Okay. बिल्कुल सर। और सर सदाब मलिक सर भी इस बात को हमेशा उठा रहे हैं। और सदाब मलिक सर आज ही मिले हैं संदीप सौरभ सर से, जो पालीगंज के विधायक भी हैं, संदीप सौरभ जी सर। और इस मुद्दा को उठाया जा रहा है, और ये एक बड़े पैमाने पर यह मुद्दा को उठाया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक आंदोलन का भी रूप धारण कर सकता है। अगर बीएसएससी ने इस फैसले को अपने आप को वापस नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन के रूप में भी यह धारण हो सकता है। और मैं बिल्कुल, तमाम जो डिप्लोमा स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि ये बारी आपके साथ भी आ सकती है। बिल्कुल हो क्योंकि ये सकती तो है आने आपका वाला। देख रहे हैं, क्योंकि ये आप तो करेंट मैं में तो बीएसएससी मैं देख रहे तो हैं, और आपके। शादाब जी, शादाब मलिक और ये एक और है सर, आदेश पुरी जी है, और माननीय जी पालीगंज विधायक श्री संदीप सरोज जी से मिला। सर उन सर लोगों ने तो बोला कि तो पूरी तरीके से जो माननीय उच्च न्यायालय है या फिर नेचुरल जस्टिस होता है जो, उसका खिलाफ जा रहा है। इसमें कतई भी बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता है कि इसको बाहर रखने की जरूरत है। तो हम लोगों ने उनसे भी मिला है, अपील किया है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि आने वाले जो समय है उसमें यह बच्चे सुनिश्चित हो सके कि मेरा डिप्लोमा है तो मेरा इंटर लेवल में सिलेक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का समस्या होगी क्या, 2 बार फिर इंटर करेगा, उसके बाद वो इंटर लेवल की जॉब पाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सर्टिफिकेशन पहले ही हम लोग को वैलिड है भारत सरकार के एआईसीटी द्वारा। इसमें किंतु परंतु कहने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सादाब मलिक साहब को और ये आदेश पुरी जी को और माननीय विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार की चीजों को हम लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दे, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, और इसी बात को हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, और तरह तरह के लोगों से मिलते भी रहेंगे। और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, डिप्लोमा करके आ रहे हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और उन तक भी ये आवाज़ को पहुंचाएंगे। और ताकि जो जिन स्टूडेंटों को बीएसएससी से हटाया गया है, उन आयोगों के द्वारा ये अपनी वापस लिया जाए, और जल्द से जल्द उन स्टूडेंटों को भी अति कराया जाए। धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए हमारे जी साथ। थैंक यू।